हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेकर के, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होगी। जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है और उनको कुछ भी नहीं पता लग पा रहा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है। उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। वो लोग, सिर्फ वही लोग इस रीडिंग को देखें। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। उन व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड प्लीज़ सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर ही कांटेक्ट करें। कमेंट बॉक्स या इधर उधर से मिले तो उन पर भरोसा ना करें। एंड पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, ठीक है। एंड दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं रीडिंग की। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले ही इस रीडिंग को देखें, बाकी सब ना देखें क्योंकि उनके लिए नहीं होगी। जो सच में नो कॉन्टेक्ट में है, सिर्फ वही इस रीडिंग को देखें। हर एक बात मैं आपको बताऊंगी, क्लियर करूंगी। पास्ट से शुरू करेंगे, प्रेजेंट को लेकर के नेक्स्ट मूव तक जाएंगे। पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट देखेंगे, फीलिंग्स, इमोशंस देखेंगे, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दें। और उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है। और ये जब आप करोगे तो क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है। ओके, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। जो मैसेज रेजोनेट करता है उसको लीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। सबसे पहले मैं देखूँगी पास्ट एनर्जीज़। पास्ट एनर्जीज़ क्या कुछ रही हैं आपकी, और फिर मैं देखूंगी प्रेजेंट में आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आपके लिए फिर फीलिंग, इमोशन, थॉट क्या है और उनका नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले पास्ट एनर्जीज़ क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, Six of Wands, the Magician, Eight of Swords, Five of Wands, Eight of Wands। पास्ट एनर्जीज़ यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रही हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर वो ये है कि आपके पार्टनर जो गए हैं ना आपकी लाइफ से, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सडनली कोई डिसीज़न लिया और तब वो गए। यहाँ पर एनर्जीज़ को देख के ऐसा लगता है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ गए। जैसे कि उन्होंने पहले पूरी प्लानिंग की थी कि मुझे जाना है। मतलब कि जब उनको ये लगा कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करना है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आराम से टाइम लेकर के सोच के प्लानिंग की कि मुझे किस तरीके से जाना है। उस दौरान जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, उस दौरान जो इनका ईगो आपको देखने को मिला, उस दौरान जो ये आपको कोई बात क्लियर नहीं करते थे, उस दौरान जो ये माइंड गेम्स खेलते थे, बातों को गोल गोल घुमाते थे और आपको हमेशा स्टक रखते थे, वो सब इनकी एक प्लानिंग थी, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है, एक होता है ना कि चलो किसी बात से चलो आर्ग्यूमेंट हुआ या कुछ हुआ जिसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले लिया, हर्ट हुआ और कहीं ना कहीं अब सब खत्म, चलो बाय बाय टाटा। एक वो होता है कि भाई हीट ऑफ द मोमेंट
उस टाइम पे ये स्टेप उठा लिया गया, ठीक है। बट इनका ऐसा नहीं था। इनका क्या था कि इन्होंने पहले तो ये डिसाइड, मतलब कि डिसाइड नहीं, जब इनको लगा, देखो एक होता है ना कि चलो आपको रिलेशनशिप में अगर कुछ नहीं भी लग रहा है, प्यार से बोल करके जाओ कि भाई मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कोई अच्छा खासा रीज़न दे करके जाओ कि ये रीज़न है। इंटरेस्ट वाली तो बात ही नहीं होती, क्योंकि इंटरेस्ट पर रिलेशनशिप नहीं बना था, प्यार था इसलिए रिलेशनशिप बना था, और रिलेशनशिप आगे तक ले जाने के लिए बना था, बीच रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं बना था। तो वो तो कोई रीज़न नहीं होता है, बट एक सॉलिड रीज़न दे करके जाओ, जाना है तो प्यार से बोल करके जाओ। और अगर किसी और कोई और पसंद कर लिया है तो वो भी आप प्यार से बता करके जाओ कि भाई मुझे इसके प्रति ज़्यादा फीलिंग आ रही है। तो भाई प्यार से बोलोगे तो हम भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में सुकून चैन से रहेंगे। तो इन्होंने वो चीज़ करने के बजाय इन्होंने क्या किया कि प्लानिंग की कि मुझे ये बात छेड़नी है, मुझे ऐसे इग्नोर करना है, ये थोड़ा ईगो दिखाना है, इससे थोड़ा सा जो है गर्मा गर्मी होगी, आर्ग्यूमेंट होंगे, और फिर इसी बहाने मुझे एक बहाना मिल जाएगा यहाँ से कटने का। तो फिर एक बड़ी मिस्ट्री बन जाएगी, आप भी कंफ्यूज कि हुआ क्या, मुझे खुद को नहीं समझ आया। आप भी ये अंदाज़ा लगाने लग जाओगे शायद उस टाइम वो लड़ाई हुई थी तो मेरे मुँह से कुछ निकल गया और उसने बुरा मान लिया। तो ये इंसान एक तरीके से माइंड गेम खेल के चला गया, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ऐसे इंसान। और यहाँ पर क्लियर दिखता है कि जो हुआ है, जो कुछ भी पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। मतलब कि क्या बोलूँ अब मैं इनके बारे में। लेट्स सी इनकी अभी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये भी हम देख लेते हैं। बहुत चालाक है दिमाग से। द डेविल, हो सकता है इनको किसी चीज़ की एडिक्शन भी हो, ठीक है, एडिक्टेड हो सकते हैं किसी चीज़ के, अल्कोहलिक हो सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस ये हो सकते हैं, मेष, सिंह और धनु राशि, या कैप्रिकॉर्न हो सकती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, द लवर्स, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि कोई थर्ड पार्टी तो नहीं, ये सारी चीज़ें अभी प्रेजेंट में मुझे कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नज़र नहीं आ रही है गाइस, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। अगर मुझे कोई थर्ड पार्टी दिखती तो डेफिनेटली मैं बताती, बट अभी प्रेजेंट में पता है मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं डेविल वाली जो एनर्जी है, ये बहुत बड़े एनर्जी को बताता है, जो कि कहीं ना कहीं एक तड़प वाली एनर्जी नहीं होती कि किसी से बात करने के लिए दिल बहुत करता है लेकिन कंट्रोल। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है कि ये फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इंटीमेसी को चाहते हैं या मिस करें, जो भी आप जिस तरीके से लेना चाहो। एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई पास्ट में उसको क्लियर करने के बारे में भी सोचते हैं, बिकॉज काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ तो कुछ आप कर रहे हो, या फिर ये समय का खेल है कि पहले इन्होंने आपका दिल दुखाया बट अब बारी है इनकी, कि आपको तो बहुत रुला लिया लेकिन अब इनकी बारी है रोने की। क्योंकि डेविल की एनर्जी कोई छोटी मोटी अट्रैक्शन नहीं, और एंड बैक टू बैक अट्रैक्शन के कार्ड हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत छोटी एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके बिना, एंड आपके बिना एक पल रहना मुश्किल हो रहा है। बट बात ये होती है कि इंसान जिस तरीके का गेम खेल के गया था तो वो कौन सा मुंह लेकर के सामने आए। अभी हाल ही में हो सकता है कि जब ये आपको जब इन्होंने ये इस तरीके से गेम खेल के छोड़ा था तो उस टाइम कोई था इनकी लाइफ में, लेकिन अब मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अभी इस वक्त तो कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हर जगह मुझे आपका ख्याल नज़र आता है कि हर टाइम ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, पहले जो कुछ इस रिलेशनशिप में रहा उसके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपका इनके साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप रहा तो ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं,
वो एक अलग ही मोमेंट था, एक अलग ही फीलिंग थी, एक अलग ही बॉन्ड था जो कि इनको किसी के साथ आज तक नहीं मिला, और अब ये कहीं ना कहीं क्रेव करते हैं आपके लिए। सो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पर ये जो 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, ये कार्ड चीज़ों को थोड़ा सा वो करता है कि कंट्रोल करना, ये जिस तरीके से होल्ड कर रखा है इन्होंने, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये दिखता है कि ये काफ़ी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। बिकॉज एक शर्म तो होती है इंसान के अंदर कि क्योंकि बेशक इनको ये लग रहा हो अभी तक भी कि इन्होंने आपको बेवकूफ़ बना दिया एंड कितने अच्छे से गेम खेल के निकल गए, बट कहीं ना कहीं ये खुद तो जानते ना उस चीज़ को कि इन्होंने वो चीज़ की, और उस चीज़ के लिए शर्मिंदा है कि इन्होंने ऐसा किया। क्योंकि आज इनको आपकी बहुत याद आती है, क्योंकि आज की डेट में इनको आपके जैसा कोई मिल नहीं रहा है, क्योंकि आज की डेट में इनके लिए हर पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो कहीं ना कहीं याद आ रही है और इनको शर्म भी आ रही है कि इन्होंने क्या किया था, और इसी के लिए अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं आपको। मन तो बहुत होता है कि मैं क्लियर करूँ चीज़ों को, लेकिन नहीं हो पा रही। और जो ये फीलिंग्स को दबा रहे ना, होल्ड करें, इससे काफ़ी इरिटेशन भी इनको हो रही है। बिकॉज होगी, क्योंकि हम अगर किसी फीलिंग को दबाएंगे बार बार तो डेफिनेटली इरिटेशन होगी। एक खुद है ना कि हम किसी को कह दें तो हमें हल्का महसूस होता है, बट इनको हल्का महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि ये हर दिन हर पल याद करने लगे हैं आपको। आई डोंट नो ये क्या हुआ है। ये वक्त का जो मार होती है या फिर कर्मा की जो मार होती है वो भी हो सकती है, क्योंकि आई फील कि आप बहुत रोए हो इनके पीछे, और आई फील कि अब इनका वक्त है वही चीज़ करने का। सो क्योंकि ये पहला कार्ड कार्मिक को भी बताता है, सो यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि कर्मा का डंडा पड़ रहा है इनके ऊपर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखती है। और पहला ही कार्ड डेविल का है तो उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। और बॉटम ऑफ द डेक से भी आपने देखा होगा द लवर्स का कार्ड था। चलो, ये इनकी लाइफ में जो चल रहा है, बेचैनी, परेशानी और जो भी है, और क्या कुछ फीलिंग्स हैं आपके लिए वो मैं देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मिस कर रहे हैं आपकी केयर को, जिस तरीके से आप केयर करते थे ना वो। 4 of cups, the high priestess, 5 of pentacles, the sun, bottom of the deck से है 3 of swords। सो आपका एक मदरली नेचर रहा है, जिस तरीके से आपने इनकी केयर की है, जिस तरीके से आपने इनको हर सिचुएशन में संभाला है, हिम्मत दी है, एंड हमेशा जो आपने इनको एक तरीके से पैम्पर जो किया है, वो जो केयर है आज तक इनकी किसी और ने नहीं की है। बिकॉज़ आप इनसे प्यार बहुत करते थे, तो वो केयर अपने आप एक जेन्युइन केयर थी, कोई किसी तरीके का दिखावा नहीं था। तो डेफिनेटली जब हम दिखावा करते हैं ना, तो वो इंसान को ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती है, ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहती है। बट जब हम किसी के लिए जेन्युइनली वो काम करते हैं ना, तो वो उसको लाइफ टाइम तक याद रहती है। एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये बहुत मिस कर रहे हैं राइट नाउ। मन करता है इनका आपके पास आने का, बट कुछ पॉजिटिव थॉट भी है और कुछ नेगेटिव भी है। क्लियर करती हूँ, नेगेटिव है रिजेक्शन का डर, पॉजिटिव है कि क्या पता मान जाए, क्या पता मुझे माफ़ कर दे। तो 2 तरीके के थॉट्स है। एक थॉट आता है कि मैं जाऊँ तो कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, एंड कहीं सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बचा ही नहीं है अब रिलेशनशिप में, बिल्कुल नहीं बचा। वैसे भी नो कॉन्टैक्ट में जा चुके तो वैसे भी कुछ नहीं बचा, जो कि इनको फील हो रहा है कि अभी कुछ बचा नहीं है। बट फिर भी एक होप आ जाना दिल में कि क्या पता वो मुझे माफ़ कर दे। तो ये 2 थॉट्स में कहीं ना कहीं घुल-मिल हो रहे हैं कि क्या पता पे है कि क्या पता माफ़ कर दे, क्या पता पूरी तरीके से कह दे रिजेक्ट, जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो घबराते हैं आपको फेस करने से, डर लगता है, एंड आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बट इनको कुछ पता नहीं चल पा रहा है आपके बारे में। कोशिश पूरी करते हैं बट कुछ पता नहीं लग पा रहा।
आई फील कि आपने कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली, या फिर आपने अपने आप को कहीं ना कहीं एक तरीके से ना ये कर लिया कि ज़्यादा किसी के साथ शेयर ही नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को। सो उन तक कोई बात नहीं पहुंच रही है। अगर आपसे कोई पूछता भी तो शायद आप नहीं बताते हो। सो जो है मतलब आप अपने आप में रहना पसंद कर रहे हो, या फिर आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हो। सो आई थिंक अब आपको अपने आप में रहना अच्छा लगता है, आप अपने साथ खुश हो। हाँ, डेफिनेटली इनकी कभी कभी याद आ जाती है, बट फिर भी खुश हो। आप अपनी लाइफ में अपने आप की हीलिंग कर रहे हो, अपने इंट्यूशन पर काम कर रहे हो, बट इसी चलते आपकी कोई खबर उन तक नहीं पहुंच रही है। तो ये भी एक बेचैनी हो गई है उनके लिए कि आपका कुछ पता नहीं लग पा रहा है कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। तो उनको इस चीज़ की खबर नहीं हो रही, तो ये इस चीज़ के लिए भी तड़प रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी क्यों ना अबंडेंस देखते हैं इस रिश्ते में। इनको लगता है कि ये रिश्ता काफ़ी मतलब कि देखो, नो कॉन्टेक्ट के बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि ये रिश्ता काफ़ी मेरे लिए अबंडेंट रहा है, एंड बट मैंने नहीं पहचाना, वो मेरी गलती है, उसको ये एक्सेप्ट करते हैं, अबंडेंस मानते हैं ये आपको, एंड उस अबंडेंस को ये वापस से चाहते भी अपनी ज़िंदगी में। बट इनको भी पता है कि अब बहुत मुश्किल है, इनको ऐसा लग भी रहा है कि अब बहुत मुश्किल है, एंड आपको फेस करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और इनका दिल भी दुखा हुआ है। एंड देखो, एस ऑफ कप्स, कॉल मैसेज, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, फीलिंग्स बहुत है, बट दिल दुख रहा है कहीं ना कहीं कि क्यों मैंने वो गलती की, रिग्रेट। ठीक है, क्यों मैंने उस तरीके से, क्या अगर ये प्यार से बोल के भी जाते ना कि ये बात है, तो शायद ये पूरे शान के साथ वापस आ सकते कि हाँ उस टाइम मेरे से ये हुआ था, तो अब मैं समझ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं शान से आते। बट इन्होंने जो गंदा गेम खेला ना कि ऐसे ऐसे करेंगे, आर्ग्यूमेंट होगा, मैं चला जाऊंगा ये कन्फ्यूज़न में, और इसको ये लगता रहेगा कि शायद मेरे से गलती हो गई। वो चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से आज ये शर्मिंदा है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो ये होता है कर्मा, जैसा किया वैसा मिल गया, जैसा आपके साथ किया वैसा इनको अब मिल रहा है। आप एक टाइम पर ऐसे थे जब आप ये सारी चीज़ें सोचते थे, जब आपके दिमाग में आता था कि मैं कोशिश करूँ बात करने की, लेकिन इधर गए तो देखा यहाँ भी इसने रास्ता बंद कर दिया, यहाँ से ब्लॉक कर दिया, चलो उधर ट्राई करते हैं, उधर भी ब्लॉक कर दिया, उस फ्रेंड की मदद लेते हैं, इग्नोर, या कुछ रूड या कुछ बहुत बुरा सा बोल दिया कि फ्रेंड के सामने भी एम्बैरेस फील करना पड़ गया। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कि वो रातों में रोना, वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं अब इनको वो वापस से मिल रही है। जो इन्होंने आपको गिफ्ट किया था, वो गिफ्ट अब ये खुद इंजॉय कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखता है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव देखते हैं हम, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव, वो भी देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आएंगे आपकी तरफ, एस ऑफ वॉन्ड, एक्शन दिख रहा है मुझे इनके नेक्स्ट मूव में। ठीक है, यस, एक्शन दिख रहा है मुझे, और ये हिम्मत बांध के आपकी तरफ आएंगे। 2 महीने लगेंगे, 2 महीने मुझे दिखते हैं, और ये आएंगे वापस। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्शन दिख रहा है यहाँ पर, एंड ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आएंगे कि सब कुछ बढ़िया हो, और वो होगी एक डिवाइन टाइमिंग आप दोनों की। ठीक है, जब ये अपना कर्मा पूरा कर चुके होंगे, जितनी तकलीफ़ आपको दी इन्होंने उतनी तकलीफ़ ये ले चुके होंगे आगे आने वाले 2 महीनों में। जैसे कि ये सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये आएंगे। दिसंबर तक ये अपना पूरा कर्मा जो है वो ले चुके होंगे, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो टाइम है ना, जो आपने गुजारा था बहुत ज़्यादा लो टाइम, तो वो जो टाइम था ना,
वो टाइम ये पहले इंजॉय करेंगे, उसके बाद ये एक्शन लेंगे। सो उससे पहले डिवाइन टाइमिंग नहीं है तो ये चाह करके भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। एक शर्म नाम की चीज़ ऐसी बैठ गई है जो कि इनको एक्शन लेने नहीं देगी। बट जैसे ही वो टाइम जाएगा, जैसे इनका कर्मा पूरा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट जो है ना वो भी निकल जाएगा। वो जो शर्मिंदा ये महसूस करे वो चीज़ भी निकल जाएगी और इनके अंदर एक अलग ही डिवाइन पावर या डिवाइन एनर्जी आएगी जिससे इनको एक हिम्मत मिलेगी कि आपको सामना करें। तो वो चीज़ दिखती है क्योंकि यहाँ पर जजमेंट दिख रही है मुझे। ठीक है, सो या नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव में मुझे एक्शन नज़र आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी। अब आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ। मैं आपके लिए ना एंजल्स की मैसेजेस देखना चाहूँगी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैं ये देखना चाहूँगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। मैं एक एक मैसेज आपको क्लियर करके भी बताऊँगी। हेल्पफुल पीपल, बी असर्टिव। ओके, अपने आप आया है मेरे जो इन द नियर फ्यूचर। ओके, चलिए अब इनको हम एक बार ही क्लियर कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से सक्सेस का कार्ड है। कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। ब्यूटीफुल। लेट्स सी, हेल्पफुल पीपल का कार्ड यहाँ पर क्यों है एंजल्स? प्लीज़ क्लियर कर दे, हेल्पफुल पीपल का मैसेज यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ सॉर्ड्स, बी असर्टिव का कार्ड यहाँ पर क्यों है? बी असर्टिव, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इन द नियर फ्यूचर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? इन द नियर फ्यूचर, ओह देखो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर का एक्शन आपके लिए आएगा। यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इन द नियर फ्यूचर मीन्स 2 महीने बाद, ठीक है, आपके पार्टनर का एक्शन आएगा, वो आएंगे आपके पास। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर जो एंजल्स मैसेज देना चाहती है वो ये कि जो भी इंसान आपको ये ऐसा दिखे ना कि ये कमज़ोर पड़ रहा है किसी भी सिचुएशन में, अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है कि उसके ऊपर 2 लोग चढ़े हुए हैं और वो कमज़ोर है, कि 2 लोग उस पर हावी हो रहे हैं किसी भी लेवल पर, और वो कमज़ोर है, वो कुछ अपना स्टैंड नहीं ले पा रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, या जहाँ आपको लगे कि भाई ये इंसान अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता तो मुझे करनी चाहिए, या किसी के लिए स्टैंड लेना चाहिए ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए। जितनी हो सके मदद करो, ठीक है। मदद के लिए अपना आगे से बढ़, कोई मदद मांगे उससे पहले अपना कदम बढ़ा दो मदद के लिए। एक होता है ना कि कोई मदद मांगे तो आप मदद करो, एक होता है कि देखा, फील किया, ऑब्जर्व किया और मदद कर दी। तो आपको यहाँ पर एंजल कह रही है कि बिना मदद मांगे ही मदद करना सीखो या फिर मदद करो। ये आपका कोई ना कोई कार्मिक टाइम से रिलेटेड चीज़ है। ये इसलिए आपको गाइडेंस मिल रही है, जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ एनर्जीज़ को, कि आगे जो आपका कार्मिक टाइम आने वाला है वो कार्मिक टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, इसलिए आपको पहले ये कहा गया, अगर आप बिना किसी के मदद मांगे, अगर आप किसी की तकलीफ़ को बिना बोले समझ जाते हो और उसकी मदद के लिए आप हाजिर हो जाते हो, तो वो कर्मा जो है ना आपका बहुत कम होगा। आया और कब चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पहले ही आपको दिया जा रहा है कि आप मदद करो, ठीक है। बी असर्टिव विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ये कार्ड ऐसा कहता है कि हो सकता है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बट बात ये है कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं या फिर बाकी जो आप लोगों को देखते हो जिन्होंने वो चीज़ अचीव की, आपको लगता है कि उनके पास ये भी है, वो भी है, वो भी है, मेरे पास सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ, उनके पास मेरे से ज़्यादा है।
काश अगर मेरे पास उतना होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास वो होता तो मैं वो कर लेता या वो कर लेती। ऐसे थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे ये मत सोचो, ये मत सोचो, ये देखो भी मत कि लोगों के पास क्या है और आपके पास क्या है। बस सिर्फ ये देखो कि आपके पास जो है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो। कभी ज़िंदगी में चाहे सक्सेसफुल होना या किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है, कभी दूसरों से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो कि मेरे पास आज ये है और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरों का मत देखो, सिर्फ अपना देखो और अपनी चीज़ को जो आपके पास है आप अपना माइंड लगा के, क्रिएटिविटी लगा के, कुछ भी लगा करके आप उसको कितना ग्रो कर सकते हो, कितने आगे तक ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये सोचने के बजाय कि मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा कर लेता या फिर उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, ये सोचने के बजाय अगर इसमें दिमाग लगाते हो कि ये है मेरे पास और इसका मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि मुझे कुछ और अच्छा मिले, या मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ जो मेरे पास है उसको, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए। ओके, एंड नेक्स्ट इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर का एक्शन, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।